नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, जिसमें हम बात के साथ साथ उसके समाधान की भी बात करते हैं कि वर्तमान में जैसी राजनीति हो रही है उस पर और क्या संशोधन किया जा सकता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भाजयुमो सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष विकास पांडे। आइए इनसे बात करते हैं। विकास जी, पहले तो हमारे एसोसिएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आईपा का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि जिसने हम युवाओं को एक अच्छा मंच दिया है अपनी बातों को रखने का, और हमारी बातों के माध्यम से अगर हम किसी एक व्यक्ति को ही जागरूक करने की क्षमता रखते हैं तो कहीं ना कहीं वह परिवर्तन के लिए एक नई श्रृंखला का निर्माण करेगी। तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपके आईपा चैनल को और आपके समस्त टीम को कि आप लोगों ने एक सुनहरा अवसर हम सभी को अपनी बातों को रखने का दिया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक प्रगतिशील राजनीति को कैसे किया जाए, वर्तमान में राजनीति क्या उसमें संशोधन किया जाए, क्या इसमें ऐसा किया जाए जिसे समाज के दबे कुचले लोगों, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति का भी विकास हो सके, समुचित विकास हो सके। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मूलभूत रूप से विभिन्न आयामों में प्रयास करने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि राजनीति में जो अपराधीकरण का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था विगत समय में, और उसमें अपराधियों को ज़्यादा तवज्जो मिलता था, ज़्यादा तहरीर मिलती थी। अगर देखा जाए तो जितने आपराधिक गुंडे थे, और मैं किसी सरकार की आलोचना तो नहीं करूंगा क्योंकि आप केवल प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी दल विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि बहुत सी सरकारों में हमने देखा है कि भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को एक विशेष तहरीर मिलती है और उनके धन को दोहन करके उनको टिकट दे दिया जाता है और वो हमारा ही प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। एक दार्शनिक प्लेटो बहुत ही महान विचारक थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति में हिस्सा ना लेने का यह भी आपके ऊपर परिणाम हो सकता है कि आपसे कमतर लोग उठकर आप पर ही राज करने लगेंगे। तो मेरा मानना है कि राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है, इसमें केवल भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है, इसमें जन सामान्य की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। और आजकल देखा जाए सामान्य तौर पे तो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है, संसाधन विहीन व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है। बहुत से राजनीतिक दलों ने इन वर्गों को अपना अवसर दिया है कि वो अपना प्रतिनिधित्व समाज में कर सकें। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, कर्मठता है, कर्तव्यपरायणता है, तो निश्चित रूप से आप एक बदलाव की राजनीति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि मेरा मानना है कि इसमें एकीकरण की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। कहते हैं संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। एकता की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारी एकता कहाँ देखने को मिलती है? लोग यहाँ जातियों में बढ़ जा रहे हैं, लोग यहाँ धर्म में बढ़ जा रहे हैं, मजहब में बढ़ जा रहे हैं। हमारा मानना है कि देश के विकास के लिए जब एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास के ऐसे आयामों को तय करेंगे कि हमारा देश अभी विकासशील की श्रेणी में है और विकसित की श्रेणी में आने में उसे वक्त नहीं लगेगा। तो अगर विकासशील और प्रगतिशील दोनों को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो मेरा मानना है कि प्रगतिशील राजनीति में राष्ट्र में अपनी भागीदारी, राष्ट्र को प्रतिष्ठित बनाने में, राष्ट्र को ईमानदार बनाने में किस प्रकार से हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, इस पे हर वर्ग को विचार करने की आवश्यकता है। और राजनीति में अगर मध्यम वर्ग की सहभागिता बढ़ती है तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से एक परिवर्तन का नया आगाज़ देखने को मिल सकता है। आपने अभी कहा कि अपराधियों को दूर रखना चाहिए। कैसे हम पहचानेंगे इन अपराधियों को? आपकी तरफ से मतलब क्या इसका उपाय होना चाहिए? देखिए, मैं पूर्व की सरकारों की अगर बात करूं तो इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जो योगी की सरकार है, वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुन करके उनके अवैध कब्जों का दोहन करना, उनके अवैध कब्जों को हटाना, और विभिन्न प्रकार से समाज में किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों, अपराधियों को मिटाया जा सके, इसके लिए योगी सरकार की कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा अपने आप में देखने को मिलता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम इस योगी सरकार ने किया है। और हो ना हो कहीं आप देखिए और खंगालिए इतिहास को, बहुत पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। पिछले कार्यकाल के सरकार में कुछ ऐसे मंत्री थे, कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे अच्छे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति थे, राजनेता थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप, आपराधिक कृत्यों में बड़े आरोप लगाए गए और वो सिद्ध भी होता रहा। तो उनको योगी सरकार ने अंकुश लगा करके, अभी आजम खां को देखिए जेल में है, जबकि अखिलेश जी की सरकार में, सपा की सरकार में मंत्री थे। तो ऐसा आपराधिक छवि अगर देखिए
अगर किसी दल में भी आपराधिक छवि के लोग हैं तो उन्हें, अगर भाजपा में है तो उनको भी दूर करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर भाजपा में भी ऐसे आपराधिक कृत्य के कोई व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जो पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको मेरा मानना है कि पार्टी को तत्काल प्रभाव से दूर कर देना चाहिए। इससे अच्छा क्या है कि इसमें जन सामान्य की भावना को एक अच्छा संदेश जाता है। उसको लगता है कि हाँ, हम कुछ अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब केवल पूंजीपतियों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई चुनाव नहीं है। सामान्य जन भी चुनाव लड़ने की अगर आकांक्षा रखता है तो पार्टियों को उसे महत्व देने की आवश्यकता है, कोई भी दल हो। तो ये थे विकास पांडे।